जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑल ओवर इंडिया जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये साइंस की महत्वपूर्ण क्लास आपको सीधा हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल जो हम पिकअप किए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड साइंस का जो अभी भी एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से हमने इसको ले रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, परिपथ में तुल्य धारा I का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, एक 10 ओम का, दूसरा और तीसरा 20-20 ओम का है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि टोटल करंट इस परिपथ में कितनी फ्लो होगी। तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जब दो प्रतिरोध होते हैं, एक R1 मान लो, दूसरा है R2। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट तुल्य संधारित्र होता है वो होता है R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। ये फार्मूला होता है जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उसके लिए। तो चलते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध, हम R डैश मान के चलेंगे। ये पहले इस पार्ट को देखेंगे, दोनों समांतर क्रम में है तो R1 ये हो गया 20 ओम, R2 भी कितने ओम का है, 20 ओम का है। तो इस हिसाब से 20 गुणा 20 बटा में 20 प्लस 20, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400, नीचे होगा 40। जीरो जीरो गया, 4 दहा में 40। जो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आ गया वो हो गया 10 ओम। और ये पूरा पार्ट 10 ओम का हो गया और ये 10 ओम का है। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ओम, अपना आंसर आ जाएगा। अब हमसे पूछा है धारा, तो ओम के नियम से चलेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट, आई हमसे पूछा जा रहा है, इंटू आर का मान है 20। तो जो आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू 12 बटा में 20। 4 से काट लीजिए 3 बार में, 4 से काट लेंगे 5 बार में, 3/5। इसको जब और सॉल्व करेंगे 0.6 एम्पियर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 0.6 एम्पियर आंसर अपना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने। साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी परिपथ में ये जो प्रतीक दे रखा है इसका क्या मतलब होता है। जैसे हमने देखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। अगर कुछ इस प्रकार से है तो इसे हम सेल कहते हैं, और ये इसे हम बैटरी कहते हैं। तो इस सिंबल का क्या मतलब होगा, हम सबको पता है सिंबल का मतलब होता है वायर क्रॉसिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर ऐसे होगा, ऐसे होता तो इसको हम वायर ज्वाइंट तार संधि कहते। बट ऐसे दे रखा है तो ये क्रॉसिंग वायर, ये दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं कर रही। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स या फिर मेमल। रेप्टाइल्स में मेरे प्यारे साथियों, अब सभी को पता होगा 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं। अगला सवाल आपके सामने। पूछा जा रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। Na2O, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 या MgO। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा कौन ऐसी ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक आता है, उभयधर्मी, जो अम्ल और क्षार दोनों की गुण रखते हैं, वो कौन सी ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यदि ऑप्शन ये ना होता, अगर हमारे पास ZnO लिखा होता, तब भी हम मान के चलते ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला है टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो हम सबको पता है जो टमाटर में पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
एसिटिक आप सभी को पता है, ये सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। अगला सवाल आपके सामने मेरे साथी पूछा है कि तनु NaOH विलेन का pH लगभग कितना होगा। NaOH NaOH जब आप इसको पानी में डीएसोसिएट करोगे तो यह सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन में टूट जाएगा। जब OH माइनस आयन देता है, जाहिर सी बात है ये क्या होता है, ये क्षार होता है। जब क्षार होगा तो जाहिर सी बात है जो इसकी pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 से अधिक होगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। सिंगल बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH। जो अल्कोहल होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि किसी विद्युत हीटर की कुंडली में 50 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, उसमें 220 वोल्ट के स्रोत से कनेक्ट है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगा। तो हमको दे रखा है यहाँ से R का मान दे रखा है 50 ओम और हमें वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है आई कितना होगा, तो हम सीधा सीधा ओम का नियम लगाएंगे। V इक्वल टू IR। V की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट। आई पूछा जा रहा है, रजिस्टेंस दे रखा है 50। तो यहाँ से जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 220 बटा में 50। 0 0 गया, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 चौका 20। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये आसान सवाल आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने मेरे साथियों पूछा जा रहा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन करने वाले उस प्रकाश रंग का नाम बताइए। क्या लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, पीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ये आसान सवाल आप सभी को पता होगा। जब कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पास करती है, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी रंग में दिखने को मिलता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो सबसे कम होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यदि हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।